कहेऊ बहोरी कहाँ वृष के, कहेऊ बहोरी कहाँ वृष के, फिरहु कहीं विपिन पहचान लिया तो चरण छूकर प्रणाम क्यों नहीं किया? जोरी पाने प्रभु की ने प्रणामों का इसलिए नहीं किया। आप पहले बताइए किस अधिकार से आप चरण छुलवाना चाहती हैं? सती जिनका मैं दक्ष की बेटी हूं, दक्ष ब्राह्मण है, तो क्या ब्राह्मण की बेटी को क्षत्रिय कुमार प्रणाम नहीं करता? उत्तर दिया विपिन अकेली फिरहु कहीं। आप ब्राह्मण की बेटी है ना, तो पिता रक्षित को मारे। कुमारावस्था में पिता बेटी के साथ रहता है, आप अकेली क्यों घूम रही हैं? इसका अर्थ है कि अब इस समय आप दक्ष की कुमारी नहीं हैं, इसलिए मैंने आपको चरण छू के प्रणाम नहीं किया। अरे झूठा कर, क्या मैं शंकर की नारी नहीं हूं? विपिन अकेली फिर होके ही, यदि आप शंकर की नारी होती तो शंकर जी आपके साथ होते। भरता रक्षित यौवन है, आप पति को छोड़कर अकेले घूम रही हैं, इसका अर्थ आप शंकर की नारी भी नहीं है, इसलिए मैंने चरण छू के प्रणाम नहीं किया। कहा तो क्या मैं भूतों की महतारी नहीं हूं? यदि भूतों की महतारी है तो विपिन अकेले फिरे के हेतु अकेली क्यों घूम रही? पुत्रस्तु स्थाविरे भावे, जब महिला बूढ़ी हो जाती तो पुत्र उसके साथ रहता है, इसका अर्थ आप भूतों की मां भी नहीं है, इसलिए मैंने आपका चरण नहीं छुआ। ये देखो, तब राम बचन मृदु गूढ़ सुनु उपजा मन शंकर, तब शंकरी वास्तव में ये सब मानस के मेरे अपने, ये मेरा अपना व्यक्तिगत परिश्रम है और सब मेरी अपनी अवधारणाएं हैं, मैंने किसी टीका से नहीं लिया है कभी। तो प्रसंग तो बहुत लंबा है, समय कम है। शिव जी के सामने आई, गई समीप महेश, तब हंस पूछी कुशलाल। यहां से देखो, शरीर धारण किया होता तो कुछ करती, यहां शरीर नहीं, केवल वेश पहनावा सीता जी का धारण कर लिया था, मेकअप सीता जी जैसा कर लिया है बस। इसे एक ही बार रूप का प्रयोग किया है, सर्वत्र वेश का प्रयोग करेंगे मानसकार। और आकल्प वेशौ नेपथ्यम, शरीर के मेकअप को वेश कहते हैं। शिव जी ने हंस के कहा, कहो सती, हंसी पूछी कुशला। कुशल क्यों पूछी? डर था कि कहीं लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाए तो अंग भंग हो सकता है, और अंग भंग नहीं हुआ। कुशल से हो? कहा भगवान कुशल से हूं। लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं किया, कहा नहीं भगवान। लक्ष्मण जी ने आज परीक्षक की मर्यादा रखी, मैंने परीक्षार्थी की मर्यादा नहीं रखी, पर राघव जी ने परीक्षक की मर्यादा रखी। लीनी परीक्षा कमनी विधि, विधि बताइए कैसे परीक्षा ली? मौखिक लिया कि लिखित लिया बताइए? थ्योरी से संतुष्ट हो गए कि प्रैक्टिकल भी लिया? बताइए ना, क्या बताइए? अंक तालिका दिखाइए, क्या किया? डिक्सटेंशन दिया कि रिस्टिकेशन किया? जय हो। कृपांक दिया कि पूर्णांक दिया? झूठ मत बोलिएगा, पर झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोला? कछु न परीक्षा लीन्ही गुसाई, कछु
भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी भांति ही प्रणाम कर लिया। पर सरस्वती ने भी कह डाला वहीं, सरस्वती ने इस चौपाई को राम जी के लिए घटाया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, इंद्रियों के स्वामी रामचंद्र जी ने सरस्वती जी की कोई परीक्षा नहीं ली। इन्होंने तो परीक्षा ली पर राम जी ने परीक्षा नहीं ली, उल्टे कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जैसे वो शिव जी आपको प्रणाम करते हैं उसी श्रद्धा से सती जी को प्रणाम कर लिया। जोर पानी प्रभु की जय हो। शंकर जी ने ध्यान दिया, तब शंकर देखे उधर ध्यान, अरे तो अनर्थ हो गया। सती की सीता कर बेशा, ये तो सीता जी का बेश बना लिया, सीता जी के अलंकार धारण कर लिए। अब तो इनका शरीर सीता जी का हो गया, सीता जी की भावना से अलंकार धारण किया। अब इनको इनके प्रति पत्नी भाव में नहीं रख सकता, इस शरीर में तो नहीं रह सकता। परम प्रेम ने परम प्रेम नहीं जाए तज किए प्रेम बड़ पाप। क्या करूं? तब शंकर प्रभुपद से नाम, शंकर जी ने भगवान के जो पद माने चरण के चिन्ह बने हैं, दंडक वन में जो भगवान के चरण के चिन्ह बने उन्हीं को प्रणाम कर लिया। तब शंकर प्रभुपद से, क्योंकि ये संतों के सहायक होते हैं। राघव जी चरण चिन्ह रघुबीर के, संतन सदा सहायका। राघव जी चरण चिन्ह रघुबीर के, संतन सदा सहायका। संतन सदा सहायका। राघव जी अंकुश अंबर कुलिस कमल जो ध्वजा धेनु पद। राघव जी अंकुश अंबर कुलिस कमल जो ध्वजा धेनु पद। राघव जी शंखल कलश सुधारद। राघव जी शंख चक्र स्वस्ति, जम्बू फल कलश सुधारद। राघव जी अर्ध चंद्र षटको। राघव जी अर्ध चंद्र षटको। राघव जी अर्ध चंद्र षटकोण, मीन बिंदु ऊर्ध्व रेता। राघव जी ऊर्ध्व रेता। राघव जी अष्टकोण त्रयकोण। राघव जी अष्टकोण त्रयकोण, इंद्रधनु पुरुष विशेषा। राघव जी सीतापति पद नित बसत, एते मंगलदायक। राघव चरण चिन्ह रघुबीर के, संतन सदा सहायका। संतन सदा सहायका। तब शंकर है प्रभु पद सिर नावा। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा। सुमिरत राम हृदय रस आवा। सुमिरत राम
हृदय से आवा। भगवान के चरण चिन्ह नाभाजी ने 24 चरण चिन्ह कहे, उनकी टीकाकार तो 22 कहते, मैंने कहा नहीं 24 चरण चिन्ह। और गोस्वामी जी 4 कहे, ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। इन्हीं चरण चिन्हों को प्रणाम कर लिया, तुरंत उनके मन में आ गया, भगवान ने समाधान दे दिया। यही नियम है, हमारे यहां जब समस्याएं आए तो हमें तनाव नहीं रखना चाहिए। जो समस्याएं आए तुरंत राम नाम जप करना प्रारंभ करो, सब समाधान हो जाए। जय हो। सब समाधान हो जाए, सब समाधान हो जाएगा। और समाधान हो रहा है। भगवान ने प्रेरणा कर दी, शिव जी तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। शिव जी इनके शरीर का दोष है, यदि शरीर बदली होती तभी शरीर का दोष न होता। इसी से और मेरा पक्ष स्पष्ट हो गया। यदि सीता जी का आकार लिया होता सती जी ने, तब तो उन्हें अपना शरीर छोड़ना पड़ता, शरीर छिपाना पड़ता, तो शरीर का थोड़े दोष होता। क्योंकि अपने शरीर पर ही सीता जी का वेश बना लिया, इसलिए यह शरीर दूषित हो गया। अतः यही तन सती भेंट मुहि। इस शरीर से, सती जी का जो वर्तमान शरीर है, इसको मैं भेंट नहीं सकता, इसको मैं आलिंगन नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। कब तो ये मेरी माता के अलंकार का आधार बन गया। अब शरीर इनका मातृवत्व, इसलिए कुछ डाटा भी नहीं शिव जी ने, एक भी वाक्य नहीं कहा कि ऐसा तुमने क्यों किया। अब मर्यादा बताए कि राम जी का श्रृंगार करने पर जब सामान्य बालक जो रामलीला में बनता है उसको हम लोग प्रणाम नहीं करते क्या? करते हैं। राम जी का अलंकार धारण करने पर जब सामान्य बालक को हम प्रणाम कर सकते हैं, ये तो सीता जी का शरीर अलंकार धारण किया सती जी ने। मैं जब 1999 में, नहीं 1999 नहीं, 2000 में, 2000 मई में जब अमेरिका गया था मैं, तो वहां एक बहुत अच्छा कुंभ का आयोजन किया गया था। तो वहां अपना नाम बदल लिया था, भवानी नाम रखा था। तो मैंने उससे पूछा, अंग्रेजी में ही पूछा, यहां मैं हिंदी कह रहा हूं, कि आपको आज कैसा लगा सीता जी का अभिनय करके, सीता जी की भूमिका करके? तो उन्होंने कहा, मुझे लग रहा था कि मानो मैं अमेरिका में नहीं हूं, मैं साक्षात साकेत लोक में हूं, मुझे इतना अच्छा लगा। जय हो। सती जी का शिव जी ने त्याग कर दिया, और सती जी यह बात समझ गई कि मेरा शरीर ही दूषित है, इसलिए इसे छोड़ोगी तजी हो दे है। क्या बात है, तजी हो दे है, तुरंत ते ही है तू, तजी हो दे है, तुरंत ते ही तू, तजी हो दे तुरंत ते ही तू, तजी हो दे है,
तू तजिहो देह तुरत पे ही है तू सती जी ने योगाग्नि में शरीर भस्मसात कर लिया। अस्के जोग अग्नि तंजारा। राम कथा सुनने की कैसी भूमिका होनी चाहिए। यह शरीर नास्तिक था। नास्तिको वेद निंदकः। वेद ने कह दिया कि राम जी का अवतार होता है। ये कहती नहीं राम जी का अवतार नहीं होता। वेद करे प्रजापति चरते गर्भे अंतर जाए मानो बहुधा भी आए थे। अब पार्वती जी के रूप में प्राकट्य हो रहा है। आहा हा हा आनंद हो गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पार्वती प्रकट हो रही है। ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई। ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई। जनमे पार्वती तन पाई। जनमे पार्वती तन पाई। जनमे पार्वती तन पाई। जनमे पार्वती तन पाई। पार्वती जी के रूप में प्रकट हो रहा है। जय जयकार हो रहा है पार्वती जी का। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। पार्वती जी को देखकर सबने भिन्न भिन्न उत्प्रेक्षाएं की। वेद व्यास जी ने कह दिया प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। परंतु तुलसीदास जी ने कहा आपको मुझे तो लगता है कि नवधा भक्ति ही पार्वती जी के रूप में आ गई है। सोह शैल गिरिजा गृह आए। सोह शैल गिरिजा गृह आए। जिमी जन राम भगति के पाए। राम भगति के पाए। वो नवधा भक्ति ही दिख रहे हैं पार्वती जी। प्रथम भगति संतन कर संगा। वेद व्यास जी को शैलपुत्री दिखती है और तुलसीदास जी को सत्संगति दिख रही है। वो कहते हैं द्वितीयम ब्रह्मचारिणी दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। भगवत कथा में रतिया पूरी नवधा भक्ति। वेद व्यास जी कहते हैं मुझे तो दिखती है चंद्रघंटा। तृतीयम चंद्रघंट का नाम उन्होंने नहीं। मुझे तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। मान रहित होकर गुरुदेव के चरण कमल की सेवा ये तीसरी भक्ति पार्वती दिखती है।
चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गान। उनके यहाँ कुष्मांडा का नहीं, यहाँ तो भगवत गुणगान, भगवत गुणगान ही भगवान क्या कहते हैं चौथी भक्ति। पंचमम स्कंद माते, उनको स्कंद की माता दिखती हैं। इनको मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाश। इनको उनको षष्ठम कात्यायनी थी, कात्यायनी। इनको छठदमशील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। उनको सप्तमम कालरात्रिश्च, इनको सातों सम महिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर देखा। भगवान से भी संत को अधिक मानना। उन्हें महागौरी चाष्ट में इनको आठों जथा लाभ संतोषा, सपने मन ही देखा ही पर दोषा। जो मिला उसी में संतोष, किसी का दोष न देखना आया। नौम सरल सब संचलहीना, सबसे छलहीन। और उनको नौमम सिद्धिदात्री, जिम जन राम भगत के पाए। हा हा हा। नारद जी ने उपदेश दिया कि देखिए ये नवधा भक्ति है, और भक्ति भक्त को मिलनी चाहिए। नवधा भक्त के लायक यदि कोई है तो शंकर जी हैं। किसी प्रकार इन्हें शंकर जी को पाना है, तपस्या करें। सब रोकते रहे। पुरधरी उमा पुरधरी उमा प्राणपति चरणा। पुरधरी उमा प्राणपति क्या बात है चरणा। प्राणपति चरणा। जाई विपिन लागे तप करना। जाई विपिन लागे तप करना। जय हो हो पुरधरी उमा प्राणपति चरणा। उमा प्राणपति चरणा। जाई विपिन लागे तप करना। उमा प्राणपति चरणा। ये है मानस। जय हो। हृदय में प्राणपति के चरण को धारण किया। प्राणपति कौन? यहां प्राणपति दो, एक तो शिव जी और एक राघव जी। क्योंकि जगदात्मा प्राणपति राम, राम जी प्राणपति, इसे उरधरी उमा प्राणपति चरणा। उरधरी उमा प्राणपति चरणा। प्राणपति चरणा। उरधरी उमा प्राणपति चरणा।
तपस्या प्रारंभ, घोर तपस्या। तो ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। यहां ब्रह्मा जी नहीं, स्वयं परब्रह्म परमात्मा राम जी ने आकाशवाणी की कि आपका मनोरथ सिद्ध हुआ, अब शंकर जी आपको मिलेंगे। पार्वती जी समझ नहीं पाई तो ब्रह्मा जी ने इसकी व्याख्या सुनाई। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, है वो गगन गिरा परंतु विधि बखानी। ब्रह्मा जी ने उसको अर्थ के साथ पार्वती जी को समझाया। पार्वती प्रसन्न। इधर शंकर भगवान के सामने राम जी प्रकट, नेम प्रेम शंकर कर देखा। अब चल हृदय भक्त की रेखा, क्या बात है। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाना, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाना, रूपशील तेज विशाल, रूपशील निधि तेज विशाल। प्रगटे राम, भगवान राम प्रकट। शिव जी से कहा, भगवान आज मैं कुछ आपसे मांग रहा हूं। अरे हाँ भगवान, आज मांग रहा हूं। क्या मांग रहे हैं? बोले जाए बियाह शैलज ही। आपसे यही मांग रहा हूं कि आप जा करके हिमालय राजकन्या पार्वती जी से विवाह कीजिए। जाय बियाहु शैलज ही, यह मोहि मांगे दे। क्योंकि मैं जानता हूं आपके पास 9 दूषण हैं। तुम चाहते पति सहज उदासा, 1 निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, 4 ये 5 हो गए, अकुल अगेह दिगंबर 42 9। ये 9 दोष 9धा भक्ति से ही दूर हो जाएंगे। जय हो। इसे चलिए पार्वती जी से विवाह। ठीक, तो मेरी बारात आपको चलना पड़ेगा। हाँ चलूंगा। मेरे वाहन की व्यवस्था करिए। का बैल है मेरे पास, का यही तो गड़बड़ है। मैं बैल पर थोड़ी बैठूंगा, मैं गोभक्त हूं, मैं बैल पे क्यों बैठूं? का ठीक है, तब एक काम करिए, मेरे हृदय में बैठ जाइए। स्मर हृदय विमानम ब्रह्म रामाभिधानम, इसे अंतर ध्यान भय सभा के, अंतर ध्यान भय सभा की। शंकर सोई मूर्ति राखी, शंकर सोई मूर्ति राखी, शंकर सोई मूर्ति राखी, शंकर सोई मूर्ति राखी। शंकर जी का ठीक है। बाराती तय और बाराती व्यवस्थित। हृदय में पार्वती जी की परीक्षा सप्तर्षियों से करवाई। सप्तर्षियों ने 9 दुर्गुण बता दिए पार्वती जी को। पार्वती जी ने कहा कुछ भी हो, मैं विवाह तो अब शिव जी से ही करूं। यही कर मन रम जाए सन। क्यों? इसलिए शिव जी जो है ना, शिव जी चंद्रमौली हैं, चंद्रमा को मस्तक पर रखा है। किसी ने पूछा पागल हो गए आप, चंद्रमा को मस्तक पर रखे? का इसलिए रखा हूं कि मेरे प्रभु के नाम के साथ ही जुड़ गया है रामचंद्र। जय हो।
तो जो मेरे प्रभु के नाम से जुड़ गए उसको मस्तक पर रखनी चाहिए। ठीक है, पार्वती जी ने कह दिया जन्म कोट लग रंगर हमारी बरम समूह तुरंग कुमारी। ठीक, पर पार्वती जी ने कहा मैं भी अब परीक्षा लूंगी। शिव जी, मैं आपके साथ विवाह तभी करूंगी जब आप काम को भस्म करके उसकी राख अपने शरीर में लगाकर मेरे सामने आएंगे। जय हो। ठीक है, वही हुआ। शिव जी ने वही किया, काम को जलाया। तब शिवती शरे नयन उघारा। तब शिवती स्वर नयन उघारा। तब शिवती स्वर नयन उघारा। चितवत काम भयो जर छारा। चितवत साम गयो छारा। चितवत काम गयो। अब कामदेव की राख शिव जी ने लगाई। तन विभूति कटि पटके हरि छाला। और आनंद करके चल रहे हैं। कर त्रिशूल अरु वृषभ डमरु विराज। चले बसहे चढ़ी बाजही। विचित्र है इनका नंदी, विचित्र है नंदी। हो हम लोग विनोद में कहा करते हैं ऐसी बारात कभी नहीं देखी। जय हो। इनका नंदी बैल देखोगे, चत्तार श्रृंगास्त्रयोश्च पादा है। देशीर्षे सप्तहस्तासु अस्य। त्रिधा बद्धो वृषभोरो रवीति। महोदेवो मर्त्यान् आविवेश। सामान्य बैल की कितनी सींग होती है बताओ? कितनी सींग होती है? अरे कोई कठिन नहीं पूछ रहा हूं। बैल को कितनी सींग होती बताइए ना आप लोग। दो होती है ना? दो होती कि एक होती? कितनी होती? दो होती है। इसको चत्वार, इसके 4 सींग है। हे भगवान, जय हो। अच्छा, सामान्य बैल को चरण कितने होते हैं? 4। यहाँ त्रयो अस्य पादा, इसको 3 ही चरण है। हाय हाय, विचित्र बैल है। अच्छा, सामान्य बैल को सिर कितने होते हैं? कोई कठिन नहीं पूछ रहा। कितना सिर होते हैं उसके? एक होता। कौन कठिन थोड़ी पूछ रहे, चुप हो गए तुम लोग। इसको 2 सिर से 2 सिर है। लियो। अच्छा, सामान्य बैल को हाथ होते कि नहीं होते? बैल को हाथ देखे हो क्या? कहो तुम लोग नहीं देखे हो ना? इसको 7 हाथ हैं। हे भगवान। और सामान्य बैल केवल गले में बांधा, ये 3 स्थानों से बधा हुआ है। त्रिधा बद्धो वृषभो रो रवीति। और एक सामान्य बैल क्या बोलता है? बाँ बाँ बोलता है। अरे बाँ बाँ नहीं बोलता है, राम राम बोलता है। जय हो। विचित्र बात है, ऐसी न देखी बरात हो। अच्छा चलो गाते हैं। तुमको जगत गुरु कठिन कठिन सुना रहे हैं। चलो यार गाते हैं। हाँ,
अरे तैयार हो जाओ। ऐसी न देखी बारात हो जैसी शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो जैसी शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो जैसी शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो जैसे शिव की बरतिया। ओहो दुल्हा दिगंबर जय हो। ऐसा दुल्हा दिगंबर बेस भयंकर। दुल्हा दिगंबर बेस भयंकर। दुल्हा दिगंबर बेस भयंकर। अंग अंग भस्म रमात। जय हो। शिव की बरती। अंग अंग भस्म रमात हो जैसे शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात जैसे शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो जैसे शिव की बरतिया। हो हाथ में त्रिशूल और डमरू विराजे। हाथ में त्रिशूल और डमरू विराजे। संग भूत प्रेत चले जात। जय हो। शिव की बरतिया। संग भूत प्रेत चले जात हो जैसे शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो जैसे शिव की बरतिया। देखी बारात हो जैसे शिव की बरतिया। माथे बाल चंद्र और शीश पर गंगा। बाल चंद्र और शीश पर गंगा। माथे भाल चंद्र ना माथे बाल चंद्र और शीश पर गंगा। माथे बाल चंद्र और शीश पर गंगा। भुजग कौपीन सुहात हो जैसे शिव की बात हो जैसे शिव की जैसे शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो जैसे शिव की बरतिया। उर मुंड माल और बाघ की छाला। मुंड माल और बाघ की छाला। उर मुंड माल और बाघ की छाला। मुंड माल और बाघ की छाला। सांप और बिच्छू लपटात। जय हो। सांप और बिच्छू लपटात हो ऐसे शिव की बरतिया। नंदी की सवारी। नंदी की सवारी भूत प्रेत किलकारी। नंद की सवारी भूत प्रेत किलकारी। राम भद्राचार्य हर सा। जय हो। जैसे शिव की बरतिया। राम शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो ऐसे शिव की बरतिया। बोले भूत भावन भगवान की जय हो। बहुत आनंद आ रहा है। बारात चल रही है।